हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और आज बात करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। कई बार सभी को दिक्कत आती है कहीं ना कहीं लेकर के, जिनमें भी इस चीज़ की कमी होती है कॉन्फिडेंस को लेकर के, कि कई बार फ्रेंड सर्कल में जब हम बैठते हैं तो बात करने में दिक्कत होती है। कई बार रिलेशन में हम आते जाते रहते हैं तो वहाँ बात करने में दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक लो फील करते हैं, एनर्जी फील नहीं होती अपने आप में, शरीर में। क्यों होता है ये कॉन्फिडेंस लूज़? सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और इसका इलाज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस लूज़ इसलिए होता है कि हमारी जो सराउंडिंग है वो करीब करीब नेगेटिव होती है, क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ें सुनते आए हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर परिवार वाले हो। उन्होंने हमको यही यही कह करके बड़ा किया है कि तू ये कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हमने दुनिया देखी है, हमने कर कर के छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उन्हीं के हिसाब से डेवलप होती है। तो हमें कहीं ना कहीं उनकी बातों पर विश्वास भी होने लगता है कि हाँ यार, जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है सही भी होगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस हमारा वीक रहता है। लेकिन कई बार जब हमको पता है कि कॉन्फिडेंस वीक है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। सॉल्यूशन हम सर्च करने निकलते हैं तो कई बार ये होता है कि हम सबसे पहले अपनी जो एबिलिटी है उसको एक पेपर पर लिखते हैं। उसके बाद में जो हमारी डिसएबिलिटी है उसको एक पेपर पर लिखते हैं। डिसएबिलिटी है उसको तो डिलीट कर दो, उसको छोड़ दो, वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जो हमारे अंदर है। हो सकता है जैसे मेरी बात करने की कलाकारी अच्छी हो सकता है मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो सकता है मेरी इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो सकता है मेरी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं एक या दो क्वालिटी सभी के अंदर होती है। लेकिन जिनको पता है कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करना है, वो फोकस करते हैं उन क्वालिटियों पर जो उनमें पाई जाती है, जो उन्होंने सर्च की है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसा क्या काम करता आया हूँ बचपन से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे जिसको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसी क्वालिटी को लेकर के वो आगे डेवलप होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्रिकेटर है तो वो बैटिंग में अच्छा है और उसको पता है कि मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, तो वो बॉलिंग ना करने के बजाय बैटिंग पर ही ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए उनका कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पर रहता है। जैसे कोई बच्चा है, वो हो सकता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा हो लेकिन मैथ्स में वो बहुत बहुत वीक हो, तो वो इस बात का रोना कभी भी नहीं रोता कि वो मैथ्स में वीक है। इस बल्कि इस बात से वो हमेशा थैंकफुल रहता है कि इंग्लिश में वो ज़बरदस्त है और आगे जाकर वो इंग्लिश में ही अपना करियर बनाता है, इंग्लिश को ही अपना प्रोफेशन चुनता है। इसीलिए जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो तो वो कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी और अपने डिसएबिलिटी को एक बार चेक करिए। क्या पता आप में वो सारी चीज़ें निकल जाए जो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं हो और आप उनको फॉलो करके एक ज़बरदस्त काम खड़ा कर सकें। अगर एक बार ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और आपने इनको फॉलो करके इन पर रिसर्च करी और इनके बारे में ही अपनी नॉलेज को बिल्ड किया, तो आने वाले टाइम में आप वो करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। सो थैंक यू सो मच।